योगेश हमारे छोटे भाई की तरह था, तो मैं सोचा कि खुद आकर के आपको प्यार से समझाऊं। तो एक कॉल ही कर लेते ना। इस उम्र में इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं खुद को? आप अकेली औरत मैडम, कैसे करोगी ये सब? धूप में घूम घूम कर मुरझा जाइएगा। अरे आपके त्वचा देखकर लगता है कि आपको पार्लर जाना चाहिए, स्पा कराना चाहिए। क्या ये सब इलेक्शन और वोट के चक्कर में आप पड़े? आप एक अकेली औरत से डर रहे हैं क्या? अरे डरे नहीं मैडम जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टी ज्वाइन कर लें। पैसे वैसे की कभी कोई कमी नहीं होने दी, बस कभी कभार खुश कर दीजिएगा। दोबारा अगर यहाँ दिखे ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हें। Get out! रति, कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? काजल प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। मैं अब तक उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। कब तक तुम उस गिल्ट में रहोगी? तुम उस गिल्ट से इसलिए नहीं निकल पा रही हो क्योंकि तुम निकलना नहीं चाहती। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो। नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव। तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें मैं चाहिए या फिर तुम्हारे ये गिल्ट। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। मैं कानपुर जा रही हूँ, मेरी माँ का ऑपरेशन है। काजल धारा जल्दी करो, लेट हो रहा है। आ रही हूँ, एक मिनट आ रही हूँ। ये लीजिए। क्या है, कैसे काम वाली जैसे कपड़े पहनती हो? थोड़ा तो मेंटेन रखा करो अपने आप को। कौन कहेगा डॉक्टर की बीवी? इसीलिए बाहर लेके नहीं जाता कहीं। वो आपको लेट हो रहा था ना, इसलिए ऐसे ही उठ के आपके लिए नाश्ता बहाने तो हजारों हैं तुम्हारे पास। जाओ चाय लेके। माँ मेरे लिए भी नाश्ता दे देना। 10:30 बज गए, अब तेरी आँख खुल रही है। देखो अपने साहबजादे को, बोर्ड के एग्जाम है इसके और नींद पूरी नहीं होती इसकी। पापा बस करो ना। 98% मार्क्स नहीं आए ना तेरे, तब बताऊंगा तुझे। क्या करूंगा 98% लाके? मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है, MBBS नहीं करूंगा, आर्ट्स करूंगा आर्ट्स। ऐसे ना फोर्स नहीं कर सकते हो मुझे। मेरी लाइफ पे ना कंट्रोल करना बंद करो। कर सकता हूँ, बापू तेरा कौन देगा तेरे आर्ट्स के पैसे? याद रखना, मेडिकल की पढ़ाई नहीं की ना तो इस घर से 1 पैसा नहीं मिलने वाला तुझे। ये बाप नहीं होता ना, इधर ही लाफा खाता। से जो 2 लाख रुपए मांगे थे ना बैंक से निकालने के लिए, वो प्लीज लेके आना। सारा फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, पहले भी कई बार बोल चुका हूं मैं। रवि आप अच्छे से जानते हो मैं पैसे वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे जरूरत है इसीलिए मांग रही हूँ। बाद में बात करता हूँ। अभी किसी पेशेंट के आया हूँ, तबीयत ज्यादा खराब है उसकी, आने में लेट हो जाऊंगा। अरे वाह, महंगी वाली, क्या बात है। यार मेरी तो बस एक ख्वाहिश है, मुझे ना अपने बेटे को जोर से गले लगा के आई लव यू बोलना है। अरे रवि बाबू, आपके दुख की दवा तो आसान है। आप ना अपने बाप वाली ईगो ना साइड में रख के अपने बेटे को जोर से गले लगा के आई लव यू बोल दो। बिल्कुल। पर मेरे दुख की दवा नहीं है बाबू, 28 का हो चला हूँ पर कोई मिलती ही नहीं है। अरे ऐसा लुक्के के जैसा घूमेगा
तो तेरे को कभी कोई नहीं मिलेगी। भाऊ, आप तो लुक्खे नहीं हो ना, तो आपके आगे पीछे क्यों नहीं घूमती 4-5 लैला है? मुझे लुक्खा बोल रहे हैं। भाऊ, मैं क्या बोल रहा था कि अबे क्या कर दिया ये? हाँ, समझता नहीं तेरे को? हाथ कैसे लगाया मेरे को तूने? अरे लड़की खड़ी है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ? पापा, आपका 1 आया था, आपने 3 क्यों चलाया? मैंने चीटिंग नहीं किया। नहीं पापा, आप चीटिंग कर रहे हो। चाय लो। आई देखो ना पापा, चीटिंग कर रहे हैं। क्या टिया, तू भी किसको बता रही है? ये तो खुद चीटर है। हेलो। हाँ, मैं जानती हूँ प्रदीप को। क्या हुआ? क्या? सर, ये रवि की सीढ़ियाँ है। इसमें एक नंबर मिला है जो आज सुबह से बंद आ रहा है। किसका नंबर है? सर, जया कामली के नाम पर रजिस्टर्ड है। रेगुलर बातचीत होती थी? हाँ सर, दिन में 2-2 घंटे बात होती थी। सर, तो कहीं ये डॉक्टर रवि का अफेयर तो नहीं चल रहा था? पॉसिबल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? सर, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा। प्राइमरी पोस्टमार्टम में ये आया है कि तीनों की बॉडी में 250 ml से ज़्यादा। क्या इसको जानते? नहीं सर। डॉक्टर, आई एम रियली वरीड फॉर रति। उसके पीए को भी कॉल किया था पर उसे भी नहीं पता वो कहाँ है। कुछ दिन की छुट्टी बोल करके गई थी। हाँ, आज रति का सेशन था पर वो आई नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी उसके लिए थोड़ा वरीड हूँ, स्पेशली लास्ट सेशन के बाद। मुझे पता था कि यही होगा। आप कितना भी भाग लो, लेकिन आपके कर्म आपको ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। काजल भी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर आपसे वो कांटेक्ट करती है ना, तो आप प्लीज मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ओके। सर, डॉक्टर रवि ने पाषाण में 3 करोड़ का फ्लैट बुक किया। 3 करोड़ का घर? जी। नॉमिनी कौन है? बेटा नॉमिनी। फ्लैट बीवी के नाम पे बुक किया। हाँ, लेकिन सर, गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई। ये देखिए, थोड़ी सी शॉकिंग है। रवि के पास जो गन थी उससे एक भी बुलेट नहीं निकली। प्रदीप और जो अननोन विक्टिम मिला है उनके गन से एक बुलेट निकली। लेकिन गोली तो तीनों को लगी। तो फिर तीसरी गोली किस गन से चली? सर, अननोन विक्टिम के हेड में जो गोली मिली उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट बन रही है। 2 दिन में गन का पता चल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वहां पर कोई चौथा भी था। मुझे शुरू से ही लगा कि वहां पर एक औरत भी थी जिसकी चूड़ी मिली थी, और वो औरत वो यही हो सकती। इंस्पेक्टर बिल्लू सिंह रिपोर्टिंग साहब। ए शामराव, लेकर जाओ इसको। हर हफ्ते का नाटक है। लॉकअप में डालो और शाम तक उसे छोड़ना। कल 1 मिनट मंजू। शामराव। यस सर। इसको बाहर लेकर चलो। सूरज, बैंगलोर सील कर। ओके सर। चल पकड़। मिला गन? निशाना लगा उसमें। घबरा मत, निशाना लगा। शाबाश। हाँ, लगा निशाना। इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ और इसका अल्कोहल कंटेंट चेक करो। क्विक। चलो। मान लेते हैं ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के राइट हैंड में गन थी। मिस्टर एक्स ने प्रदीप को शूट किया। प्रदीप के राइट हैंड में गन थी। प्रदीप ने रवि को शूट किया। रवि के हाथ में भी गन थी, लेकिन रवि की गन तो चली नहीं। तो फिर मिस्टर एक्स को गोली लगी कैसे? देखो, इन तीनों के ब्लड में 250 ml से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट था। बिल्लू भी हैवी ड्रिंक करता है, जैसा कि हमने देखा कि बिल्लू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। निशाना लगाना तो दूर की बात। सर, तो फिर ये मिस्टर एक्स और प्रदीप का निशाना इतना सटीक कैसे लगा?
दोनों में से किसी का भी निशाना नहीं चुका। इसका मतलब ये पूरा क्राइम सीन सेटअप था। एग्जैक्टली हमें गुमराह करने के लिए। ये कोई मास सुसाइड नहीं बल्कि मास मर्डर था। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे इन तीनों के अलावा भी कोई चौथा था और ये चौथा फैमिली के नाम पर रजिस्टर्ड। ये उसका दूसरा नंबर है। और सर अजीब बात तो ये है, धारा और जया की बात डॉक्टर रवि के मरने के एक दिन बाद से शुरू हुई। तो कहीं वो चौथी लड़की ये धारा या फिर जया तो नहीं है? जी, मैं जानती थी जया को। उसका रवि के पास इलाज चल रहा था। उसने रवि की मौत के बाद सांत्वना देने के लिए फोन किया था। जी। मेरे पापा से वापस मिलने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। ए, नाटक बंद कर। मेरे पापा डॉक्टर रवि मुझसे मिलने आते हैं ना, तेरे साथ इधर गुलछड़े उड़ाते हैं ना। क्या चाहती है तू? उनकी प्रॉपर्टी? एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे पापा की प्रॉपर्टी पे सिर्फ मेरा और मेरी माँ का हक है, समझी? सूरज, जया का मूवमेंट ट्रैक हुआ? बटरफ्लाई रात को कहाँ थी? सर जया का फोन तो उसके घर पे ही एक्टिव था और कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे ये पता चले कि जया क्राइम साइट पे गई। जैसे क्राइम साइट पे जाने वाले सभी रास्तों का सीसीटीवी हम स्कैन कर रहे हैं। और सर हॉस्पिटल स्टाफ से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि जया को डायबिटीज है और ये डॉक्टर रवि इंसुलिन का शॉट लगाने से घर पे जाता है। व्हाट? तब डॉक्टर रवि और जया के बीच में अफेयर नहीं था? हेलो, अच्छा नजर रखो उस पर। सर उन तीनों को जिसने गन सप्लाई की थी उस सप्लायर का पता चल गया। गुड्डू ने उस पर नजर रखी है। मूव। हो गया ना आज का खोटा पूरा? ये जो तीसरा आदमी था इसका क्या नाम बताया तुमने? अक्षय नाम है उसका, यही कोरेगांव पार्क में ही रहता है। और मेरा एक दोस्त है जो उसका पड़ोसी है, तो उसी ने डील कराई थी। इस अक्षय का घर परिवार? घर परिवार तो नहीं पता साहब, लेकिन वो एड्रेस दे सकता हूँ। तो शायद ये मास सुसाइड ही था। शायद हाँ। गन इन तीनों ने खुद खरीदी। सवाल ये है कि चौथी गन किसके लिए खरीदी गई? तो शायद वो गन किलर के पास। इन तीनों ने और वो चौथा आदमी औरत जो भी कोई है, इन सब ने मिलकर ये प्लान किया होगा और फिर ये चौथा शख्स बैकआउट कर गया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि शुरू से इसका ये प्लान था। सवाल ये है कि ये चौथा शख्स कौन है और उस चौथे शख्स का इन तीनों के साथ क्या कनेक्शन है? सबसे पहले हम इस कनेक्शन को ढूंढना होगा। और सर वो आलू जो शाहिद ने बताया था, इतने सारे आलू से समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बेहोश था हॉस्पिटल में, कल ही डिस्चार्ज हुआ हूं। मुझे तो पता ही नहीं था कि अक्षय इस दुनिया में नहीं। इस महीने मेरा ऑपरेशन है। 10,000 कम पड़ रहे थे, वो इसी जुगाड़ में लगा था। उसने जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया, मेरे पीछे ही परेशान रहता था। वो कभी आत्महत्या नहीं करता। देखिए चंदन जी, ये तो हम नहीं कह सकते, पर क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा है जो अक्षय को जान से मार सकता है? कोई ऐसा क्यों करेगा? सीधा साधा था मेरा बेटा, न नशा, न लड़की, न कोई और ऐशी, सिर्फ मेहनत करना जानता था। चंदन जी, ये दो लोग हैं जिनकी बॉडी हमें आपके बेटे अक्षय की बॉडी के साथ मिली थी। आप जानते हैं? नहीं, मैंने इनको नहीं कभी देखा। ठीक है चंदन जी, अभी आप अपने घर जा सकते हैं। मंजू, गायकवाड़ को बोलो कि वो इनके घर तक छोड़ दें।